नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है इसमें, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन द एग्जामिनेशन ऑफ अ स्कूल इज 71 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 73। मतलब एवरेज स्कोर देखो, तुम्हें पता है तुम्हारे स्कूल में, जैसे तुम्हारी 10th क्लास की अगर मैं बात करूं ठीक है, तो 10th क्लास की ईयर बात करूं, अगर तुम्हारे स्कूल में ही तुम्हारे बात करें तो देखो, कुछ बॉयज कुछ गर्ल्स होते हैं, ठीक है, तो बॉयज का एक एवरेज स्कोर होगा, सारे बॉयज जो हैं, कुछ गर्ल्स का पूरा एवरेज स्कोर होगा, एक होगा पूरी क्लास का स्कोर। मतलब एक, इसको समझने के लिए कैसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, तो एक तो बॉयज का अलग से एवरेज होगा, मतलब कितना भी स्कोर है, गर्ल्स का एक अपना एवरेज होगा, और पूरे इस क्लास 10th का एक अलग से एक अपना एवरेज होगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो पहले तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ बॉयज जो है वो x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी y। हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को y मान लिया, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y लेट कर लिया। अच्छा, अब देखो कैसे होगा, हमें एवरेज स्कोर दे रखा बॉय का, मतलब एवरेज का मतलब पता क्या होता है, एवरेज स्कोर का मतलब मीन दे रखा है, तो मीन दे रखा है बॉयज का, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो इधर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यही तो होता है, अपॉन एन, ऐसे ही तो लिखते हो आप फॉर्मूला, बताओ। अगर कोई आपसे मीन का फॉर्मूला बोले तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, स्कोर बाय बॉयज, ठीक है, सम का मतलब क्या होगा, जो भी बॉयज है ना उनका सम करना है उनके स्कोर का, तो यहां पे हम कह सकते हैं सम ऑफ स्कोर, तो यहां पे हम कर सकते हैं, जो हमारा किसका आएगा, ये हमारा जो सम आ जाएगा, किसका सम आएगा, बॉयज का, ठीक है, बॉयज स्कोर, बी डॉट एस लिख दिया, ठीक है, बॉयज स्कोर, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, कितने बॉयज हैं, तो बॉयज हमारे पास कितने हैं, एक्स है ना, तो ये एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑल बॉयज स्कोर, ठीक है। यहां पे अगर पूरा लिखना चाहो तो लिखना चाहो, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं, जित पूरा लिखूंगा तो लिखने में आपको बड़ी दिक्कत फिर हो जाएगी, ऐसे सही रहता है। तो ये हो गया मीन किसका, बॉयज का, और यहां पे आ जाएगा सम ऑफ बॉयज स्कोर, और अपॉन में कितने बॉयज हैं, ठीक है। तो मीन कितना दे रखा बॉयज का, हमारे पास कितना है, 71 है ना, तो 71 इक्वल टू सम ऑफ बॉयज स्कोर अपॉन एक्स, तो ये एस बी एस हमारा आ जाएगा कितना, 71x, ठीक है। सेम तरीके से एवरेज स्कोर हमें गर्ल्स का भी दे रखा है 73, तो इस बार हम मीन लिखेंगे गर्ल्स के लिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल गर्ल्स स्कोर, सम ऑफ ऑल गर्ल्स स्कोर अपॉन, कितनी गर्ल्स हैं, वाई है, और इनका हमारे पास मीन है 73, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सम ऑफ गर्ल्स स्कोर अपॉन वाई, तो ये आ जाएगा एस जी एस, ये हो जाएगा 73y। अब तुम्हें बॉयज का स्कोर पता चल चुका है, जितने भी बॉयज हैं, जितने भी गर्ल्स हैं उनका स्कोर पता चल चुका है, उनका सम पता लग गया है। अब तुम्हें पूरे स्कूल का एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल दे रखा है, मतलब पूरा टोटल एवरेज जो दे रखा है, टोटल एवरेज बोलूं, टोटल एवरेज बोलूं, या टोटल मीन बोलूं, एक ही बात है, टोटल मीन एक ही बात है। तो वो कैसे आएगा भाई, टोटल एवरेज में गर्ल्स और बॉयज को मैं ऐड करना पड़ेगा नीचे, भाई हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज एक्स हैं, गर्ल्स वाई हैं, तो नीचे तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, जो भी स्कोर बॉयज का है और गर्ल्स का है, तो बॉयज का स्कोर कितना है, 71x है प्लस, और गर्ल्स का मीन जो सम है ऑल स्कोर का, मतलब जितना भी स्कोर है गर्ल्स का वो कितना है, वो 73y है, तो ऐसा आ जाएगा, और टोटल एवरेज कितना है, 71.8 है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से आपका आंसर x अपॉन वाई हमें मिल जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया, वैसे किस किस को समझ में आ गया अच्छे से, जरा ये बताओ, ठीक है, क्लियर है, 3/2 आ रहा है, चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं, पता लग जाएगा। आप लोग पहले पढ़ने की कोशिश करें कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका
71.8 का इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो 71.8x, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो 71.8 y इक्वल टू 71x प्लस 73y, ऐसा आ जाएगा। इसको इधर कर देते हैं और इसको उधर कर देते हैं तो 71.8x माइनस 71x इक्वल टू 73y माइनस का 71.8y, तो ये तुम्हारा यहां से आ जाएगा 0.8x और ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 1.2 1.2y, तो x अपॉन y कितना आ जाएगा 1.2 अपॉन 0.8, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3/2 आ गया x अपॉन y। यही तो निकालना था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, तो 3/2 आएगा आंसर। कितना आ गया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट करता हूं। शुरुआत में हमें क्या दिया था, जो बॉयज है ना उनका एवरेज दे रखा है, यानी मीन दे रखा है। तो अब बॉयज तो बहुत सारे हैं ना, ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तेरे क्लास में मान लो 10 लड़के हैं, तो किसी का स्कोर मान लो 12 है, किसी का 14 है, किसी का 17 है, तो जब ऐड करोगे तो ये जो सम है ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ बॉयज स्कोर, यानी जितने भी बॉयज हैं उनके स्कोर का सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कितने बॉयज हैं, एक्स है, नीचे क्या आता है, नीचे हमारे पास आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो एक्स है। तो ये मीन दे रखा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया बॉयज का, जितने भी बॉयज हैं उनका सम मिल गया, उनके मार्क्स का, इनके स्कोर का। ऐसी गर्ल्स का निकाला। अब बॉयज और गर्ल्स को मिलाओगे यानी ऐड करोगे तो हमें टोटल एवरेज मिल जाएगा, और नीचे क्या आएगा, कितनी ऑब्जर्वेशन है बॉयज और गर्ल्स की, एक्स प्लस वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।